बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई दुल्हन ने मेके आते ही कहा कि वो किसी सूरत वापस ससुराल नहीं जाएगी। बाप ने छुटते ही गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। बकवास करती हो, मेरी इज्जत का जनाजा निकलवाओगी? और धाड़ के अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। ये तरबियत की है इसकी, समझा लो इसको वरना तुम्हारी खैर नहीं। बाप गुस्से से बुड़बुड़ाता हुआ बाहर निकला तो अथरे बेटे भी इसकी तायद में माँ और बहन को घूरते हुए बाहर निकल गए। बेबस माँ जो सहमी सी कोने में बैठी थी, पहले तो उठ के ज़ोर ज़बरदस्ती से इसका फैसला बदलने की कोशिश की। आखिर दोनों हाथ जोड़े इसके कदमों में ढेर हो गई। खुदारा मान जाओ, अब वही तुम्हारा घर है। मरो या जियो, वहाँ से तुम्हारा जनाजा उठे, वरना तुम्हारे अब्बा और भाई तुम समेत मेरी भी जान ले लेंगे। वो रोने लगी। मजबूर बेटी सर झुका के वापस ससुराल चली गई। कई दिन गुजरे, कोई राब्ता ना हुआ। एक रात देर से फ़ोन आया, कमबख्त तुम्हारी कुछ निकल के मर गई है। माँ कलेजा पीट के रोई, हाय जालमों ने मेरी बच्ची माँ को मार दिया। बाप और भाई गमो गुस्से से थर थर कांपने लगे और सब मिल मिलाकर लाश वसूल करने जा पहुँचे। ये कत्ल नहीं, खुदकुशी है। अगर मामला घर बरादरी से बाहर गया तो बदनामी लड़की की होगी। बात इसके किरदार पे आएगी और फिर की आपकी तरबियत पे। इस बात पे मेके वाले अपनी ज़बान दांतों तले दबा के मन मनाए। बस लाश हमारे हवाले कर दीजिए कि हम मगर सास एक कागज़ का टुकड़ा उठा लाई। अगर मुमकिन हो तो मुझे इस घर के पीछे किसी गैर ज़रूरी जगह पे दफन कर देना, जहाँ सूरज की किरणें मुझ तक ना पहुँचे, जहाँ चांद की ठंडी रोशनी और तारों की अटकेलियाँ मुझे ना देख पाएं। जो भी करना, मेरे वजूद को इस घर की दहलीज से बाहर मत जाने देना। मेरे बाप की पगड़ी और भाइयों का वकार खाक में मत मिलाना। मेरी माँ को मज़ीद अजियत ना देना। फ़कत औरत, एक ही औरत थी जो धाड़े मार के रोई, और वो थी माँ, क्योंकि लाश ही लाश का दुख समझती है। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, उनको हर खुशी नसीब अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।